आइडोफॉर्म को देखते हैं, आइडोफॉर्म में क्या क्या चीजें हैं। तो आइडोफॉर्म कैसे लिखा जाता है, देखो आइडोफॉर्म, ये है आइडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म है वैसे ही आइडोफॉर्म है, वैसे क्या है, आइडोफॉर्म है, उसी को क्या कहा जाता है, आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म में CH Cl3 होता था, इसमें आइडोफॉर्म में क्या होगा, CHI3 होगा। देखो ये है आइडोफॉर्म, CHI3, ठीक है ना। तो आइडोफॉर्म बनाने की विधि, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडोफॉर्म कैसे बनाया जाता है ना। इसकी बनाने की विधि क्या हो सकती है, इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो हम आइडोफॉर्म लेते हैं। आइडोफॉर्म बनाने की विधि कैसे आ जाएगी, तो पहले नंबर लिखते हैं हम बनाने की विधि। पहले नंबर हम क्या करेंगे, बनाने की विधि। किसको बनाना हमने, आइडोफॉर्म। तो यहाँ पर लिखते हैं बनाने की विधि, ठीक है ना। बनाने की विधि, किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, बनाने की विधि कैसी है, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे हम बना सकते हैं, तो आइडोफॉर्म को कैसे बनाया जा सकता है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अल्कोहल से, हमने किससे बनाना है इसको, अल्कोहल से। अल्कोहल से हमने क्या बनाना है, आइडोफॉर्म बनाना है, तो अल्कोहल से लिखते हैं, है ना। यहाँ पर आएगा अल्कोहल से, पहला मेथड क्या होगा, अल्कोहल से। तो हमें अल्कोहल से इसको बनाना है, ठीक है ना। तो अल्कोहल क्या होता है, जैसे हम जिसमें OH समूह होता है ना। यहाँ पर क्या लेंगे, CH3 CH2 OH, ये है बेटा अल्कोहल। इससे हमें क्या बनाना है, आइडोफॉर्म बनाना है। तो ये आप लोग जानते हैं आइडोफॉर्म कैसे बन सकता है, प्लस इस पर किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा, I2 की, Cl2 की जगह क्या होगा, I2 होगा। जैसे हमें अभी बना रहे थे, क्लोरोफॉर्म बना रहे थे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कर रहे थे, तो आइडोफॉर्म देखते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। तो देखो हमने अल्कोहल लिया, I2 लिया, और I2 के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें 4 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। 4 की जगह सॉरी 6 होगा इसमें, हाइड्रोफॉर्म अल्कोहल के साथ 6 होगा बेटा, है ना। अल्कोहल के साथ 6 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और इस इक्वल टू क्या होगा, ये बना देगा CHI3 बन जाएगा। जैसे वहां क्या बन रहा था, CHCl3 बन रहा था। CHCl3 का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म, इसको कहेंगे आइडोफॉर्म। प्लस एक इसमें बन जाएगा बेटा HCOONA, इसका नाम क्या बताया था मैंने कल, सोडियम फॉर्मेट। बिल्कुल, बाकी बच्चे नोट कर लो बेटा, है ना। सोडियम फॉर्मेट क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम नोट करते रहो, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, ये है बेटा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। प्लस इसमें क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल NaI, 5 मॉलिक्यूल क्या होंगे, NaI सोडियम आयोडाइड, और प्लस 5 मॉलिक्यूल H2। ये जो आइडोफॉर्म है, इसका पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप। कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, व्हाइट येलो पीपीटी, है ना। तो इस टाइप से आ जाएगी, इसको बोलते हैं बेटा आइडोफॉर्म। क्या बोलेंगे, आइडोफॉर्म, क्या बोलेंगे, आइडोफॉर्म। इस प्रकार से आ जाएगा, ये आइडोफॉर्म है ना, पीला अवक्षेप इसका प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आइडोफॉर्म बना सकते हैं, इसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। जैसे आपके पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं उसमें, ठीक है ना। ये भी हेलोफॉर्म में आता है और दूसरे वाले में आता है। दूसरा है बेटा इसमें प्रोपेनोन से। प्रोपेनोन का मतलब होता है एसीटोन। एसीटोन का सूत्र क्या होता होगा, जल्दी बताओ बेटा, एसीटोन का सूत्र, सो CH3COCH3। ठीक है ना। सभी बच्चों को कोशिश करनी बेटा, है ना, सारे बच्चों को कोशिश करनी है कि इन फॉर्मूलों को याद करनी है ना। प्रोपेनोन, क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन, ये है प्रोपेनोन। जब याद करोगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, फिर केमिस्ट्री में मजा आने लगता है ना। प्रोपेनोन, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, हमें प्रोपेनोन से बनाना। प्रोपेनोन को ही हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। और एसीटोन का सूत्र क्या बताया इस बिटिया ने, ये बताया CH3COCH3। देखो इस प्रकार से है ना।
अब हमने करना क्या है, यहां पर देखेंगे तो हमने प्रोपेनॉन से बनाना है आइडोफॉर्म। तो ये देखो CH3 CO CH3 ये हो गया। इस पर हम किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल I2। सूरज कहाँ चले गया, आवाज नहीं आ रही बेटा सूरज, सूरज। ये सर कॉल आ गई थी अच्छा किसकी कॉल आई है, इतने पापा सुबह की सुबह? सर। अच्छा अच्छा, उठने के लिए बोला होगा, ठीक है ना। 4 मॉलिक्यूल NaOH। देखो यहाँ पर हमारे पास ये एसीटोन है, इस पर 3 मॉलिक्यूल I2 प्लस क्या होगा 4 NaOH, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा CHI3। CHI3 CHI3 क्या होता है बेटा, आइडोफॉर्म, और प्लस इसमें बन जाएगा CH3COONA। इसको क्या कहते हैं, सोडियम एसिटेट। बिल्कुल राइट, सोडियम एसिटेट। प्लस क्या बन जाएगा 5Na और प्लस क्या हो जाएगा 5S2। इस प्रकार से आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा बेटा, सोडियम एसिटेट। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम एसिटेट। तो देख लीजिए यहाँ हमने क्या किया, एसीटोन से हमने सोडियम एसिटेट बना, राइट। ये है बेटा आइडोफॉर्म अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रियाएं क्या आती हैं, आइडोफॉर्म के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है ना। देखो ये बनाने की विधि थी, हमने आइडोफॉर्म को बनाया। और यदि हम देखेंगे भौतिक गुण इसके देखते हैं आइडोफॉर्म के, तो भौतिक गुण में क्या होगा, यदि हम इसके भौतिक गुणों को देखेंगे तो भौतिक गुणों में ये क्या होता है, जो आइडोफॉर्म होता है पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है बेटे, पीले रंग का, ठीक है ना। इसका जो रंग होता है पीले रंग का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल तो आप लोगों ने जानते हैं अच्छी तरह, है ना। पीले रंग का क्रिस्टल, ये पीले रंग का क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है ना। पहला तो ये हो जाएगा। और क्रिस्टल कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, पीले रंग का क्रिस्टल ठोस, है ना। और दूसरा क्या होगा इसका, जो गलनांक होता है बेटा, गलनांक, ये होता है 392 केल्विन। यही दो दे रखे इन्होंने, सिंपल सिंपल चीजें इसमें लिखी हुई है ना। नेक्स्ट देखो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म में इसकी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये सारे के सारे क्लोरोफॉर्म की तरह होती है ना। सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या होती है, क्लोरोफॉर्म की तरह होती है लगभग, है ना। सभी अभिक्रियाएं प्राय जो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो क्लोरोफॉर्म की तरह होती है। दूसरा इसमें यदि हम देखेंगे इसका जो उपयोग होता है, ये प्रतिरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो गंध होती है ये अरुचिकर होती है, मतलब बहुत ज्यादा खराब टाइप की होती है ना। इस प्रकार से तो ये बाकी चीजें आप देख लें जो हमने क्लोरोफॉर्म में पढ़ा लगभग वही चीजें हमने हाइड्रोफॉर्म में देखी। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा आप लोगों के पास वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? CCl4। बिल्कुल CCl4, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है। पहले नंबर इसमें आएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि कौन सी है ना। इसको बनाया कैसे जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि हम पहले लिखेंगे, बनाने की विधि कैसे इसको बनाया जा सकता है ना। तो बनाने की विधि, किसकी बनाने की विधि, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि, कैसे इसको बनाया जा सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, CCl4 कैसे बना सकते हैं। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें शुरुआती दौर पर हमने किया था CH4 पर हमने किसकी अभिक्रिया करवानी है, 4 मॉलिक्यूल Cl2 की रिएक्शन करवानी है। किसकी अभिक्रिया करवानी, 4 मॉलिक्यूल Cl2। और यहाँ पर क्या होगा, 400 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। और क्या बनाएगा, CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और प्लस क्या बन जाएगा इसमें, 4 मॉलिक्यूल HCl। इसका नाम क्या है बेटा, इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये पहला मेथड से, ठीक है ना। दूसरा मेथड से यदि हम इसी के आगे देखेंगे
तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे बनाया जा सकता है? ये बनता है बेटा क्या बनेगा? कार्बन डाइसल्फाइड से। दूसरा हम बना सकते हैं, ये तो किससे बना? ये मीथेन से बना। पहली विधि हमने किससे बनाई? मीथेन से हमने क्या किया? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया। दूसरी विधि में यदि हम देखें सेकंड मेथड से, हमारे पास सेकंड मेथड में क्या आएगा? ये आएगा कार्बन डाइसल्फाइड से। किससे बनाना है? कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन डाइसल्फाइड से किस प्रकार से आ जाएगा, है ना? तो कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है? CH2 होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। इस पर हम क्या करवाएंगे? 3 मॉलिक्यूल Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना, AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे, और ये क्या बना देगा? CCl4 बना देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और प्लस H2Cl2 बन जाएगा, H2Cl2 इस प्रकार से, है ना? तो यहाँ पर ये दूसरा है, कार्बन डाइसल्फाइड से भी हम क्या बना सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। उसके बाद है बेटा इसमें फिर प्रोपेन से। प्रोपेन का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? बताओ बेटा, प्रोपेन का फॉर्मूला कोई बता सकता है? प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, है ना, एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन तो सबसे सरल हो गया, CH3 CH2 CH3, ये है बेटा प्रोपेन, है ना? और इससे हम बना सकते हैं, यहां पर क्या करेंगे? यहां पर लेंगे 9 मॉलिक्यूल क्लोरीन, Cl2, 9 मॉलिक्यूल क्लोरीन, और इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना? और साथ साथ में क्या होगा? 70 से लेकर के 100 तक, 100 तक वायुमंडलीय दाब, कैसा होगा? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। और ये क्या बना देगा? ये बना देगा बेटा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और प्लस क्या हो जाएगा? C2Cl6 प्लस 8 मॉलिक्यूल HCl, इस प्रकार से बना देगा, ठीक है ना? इसकी ये है बेटा इसकी बनाने की विधि, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को कैसे बनाया जा सकता है। साथ साथ में इसमें क्या होगा? इसके भौतिक गुण देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की, इसके भौतिक गुण क्या हो सकते हैं? इनके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं? तो यदि हम यहाँ देखेंगे, ये क्या होता है बेटा? ये ज्वलनशील नहीं होता है, यानी कि जलता नहीं है ना? और कैसा है? ज्वलनशील नहीं होता है, ज्वलनशील नहीं होता है। दूसरा क्या होगा? ये यह विषैला कैसा द्रव है? विषैला द्रव है, ये विषैला द्रव है, ठीक है ना? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? विषैला। और इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक यदि देखेंगे तो क्वथनांक में इसका होता है 77 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है ना? इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, पर लेकिन एक इंफॉर्मेशन के रूप में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? उसके बाद है इसका रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना? रासायनिक गुण में देखें, दूसरा है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला नंबर यदि हम इसमें देखें, तो ये क्या करता है? भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ ये अभिक्रिया करेगा। भाप जानते हो? भाप का फॉर्मूला क्या होता होगा बेटा? तो बता सकता है भाप का फॉर्मूला? भाप का मतलब हो गया बेटा H2O, पानी की तो भाप बनेगी, है ना? तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने लिया CCl4, देखो CCl4, क्या लिया? CCl4, और इस पर करवाए भाप। भाप कैसे बनाएंगे? देखो H2O लिखा, लेकिन इस H2O के साथ हमने क्या कर दिया? गैस G लिख देंगे, तो ये भाप बन गया, ठीक है ना? और इसके साथ इसकी उपस्थिति में हमने क्या कर दिया? ये लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करेंगे,
डिग्री सेल्सियस है बेटे, है ना। और इस पर करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा फॉस्जीन COCl2 COCl2, है ना। और प्लस इसमें बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल KCl। इसको तो आप लोग जानते हैं, COCl2 को जानते हैं, पहचानते बेटा इसको, यस सर। क्या नाम है इसका? फॉस्जीन। बिल्कुल फॉस्जीन गैस है। और ये बहुत जहरीली गैस बनती है, कहाँ पर बनती थी? जब क्लोरोफॉर्म की बोतलों को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता हाँ, क्लोरोफॉर्म को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है ना, तो जब हम क्या कह सकते हैं कि इसको कलर्ड रंगहीन बोतलों में रख लेंगे तो ये क्या बना देगा, फॉस्जीन गैस बना देगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा, फॉस्जीन गैस बना देगा। तो इस प्रकार से होता है बेटा इसमें, है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉस्जीन गैस बन गई। तो ये है फॉस्जीन गैस, इस पर बन जाएगा। और साथ साथ में क्या बना, KCl बना। देखो बेटा इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसका अपचयन देखते हैं। इसमें रिडक्शन किस प्रकार से हो सकता है, अपचयन। यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया किस प्रकार से करेगा, तो देखो यहाँ पर हमने लिया CCl4। CCl4 का नाम क्या है बेटा, आशीष नोटियाल है क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम है बेटा इसका, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आशीष क्या बोला मैंने इसका नाम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। और इसका हमें रिडक्शन करवाना है। तो अपचयन का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पर क्या कर देंगे, 2H जोड़ देंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ Fe/H2O, Fe/H2O, Fe/H2O। और ये क्या बना देगा, ये बना देगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, और प्लस इसमें बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि देखेंगे बेटा इसमें जल अपघटन, जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब इसमें क्या होगा, जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो जल के अणु कैसे निकलेंगे, देखो हमने लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, प्लस इसमें लिया 4 मॉलिक्यूल KOH, 4 मॉलिक्यूल क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बना देगा, ये किस प्रकार से बना देगा, ये एक पहले कंपाउंड बना देता है इस प्रकार से, जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा C, और इस पर 4 OH बना देगा बेटा, देखो 4 OH ग्रुप बना देगा, ऐसे लगा देगा 4 जहां पर, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा इसमें से, यहाँ पर निकल जाएगा कितने मॉलिक्यूल, 4 KCl निकल जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब एक कार्बन पर क्या होता है, बोलो तो कोई बताएगा, क्या बताया था बेटा, किसी को नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं। देखो जब एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह होते हैं तो वह अस्थायी हो जाता है ना। क्या होता है, अस्थायी होता है। और उससे क्या होगा, देखो यहां से क्या क्या बनेगा, देखो जैसे यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये बना देगा, ये आगे जाएगी रिएक्शंस, तो एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, देखो CO2 बन जाएगा इसमें, है ना। क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बन जाएगा इसके साथ, क्योंकि इसमें क्या है, KOH और भी है ना। तो ये क्या बना देगा, K2CO, ये यहाँ पर बन जाएगा K2CO3, और प्लस H2O बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये K2, इतनी सारी चीजें इसमें से निकल जाएंगी, ये चीजें निकलेंगी, पानी भी निकलेगा, K2CO3 भी निकलेगा, और CO2 भी निकल जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे अणु निकल जाते हैं, यानी कि ये क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। और जल के अणु तो निकल ही गया, ठीक है ना। इस प्रकार से
नेक्स्ट है इसमें इसमें है रीमर टीमेन अभिक्रिया। रीमर टीमेन अभिक्रिया हमने पहले पढ़ी थी क्लोरोफॉर्म में। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड में भी रीमर टीमेन अभिक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीमर भी है बेटा, और कहीं किताबों में लिखा रहता है राइमर, राइमर, ये राइमन भी लिखा है कहीं पर, लेकिन राइमर टी मैन अभिक्रिया। तो आप लोग ये मान के चलेगा राइमर रीमन, ठीक है ना, ये सब एक ही चीज है। टी मैन हो गया, टी मैन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसमें क्या किया था हमने, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवाई थी। किसकी अभिक्रिया करवाई थी? फिनॉल। फिनॉल। ये देखो पहले मैं वो बता रहा हूँ कौन सी वाली, क्लोरोफॉर्म वाली। देखो यहाँ पर हमने लिया था फिनॉल। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर OH है तो उसका नाम क्या हो जाता है, फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर OH होगा तो उसको बोलेंगे फिनॉल। फिनॉल पर हमने करवाई थी क्लोरोफॉर्म। पहले मैं पहली वाली रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना पड़ेगा मुझे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, साथ साथ में हम क्या लेते थे, 4 मॉलिक्यूल KOH लेते थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मालूम क्या बना देता था, ये बना देता था बेंजीन रिंग, और यहाँ पर OH होगा, इसमें CH होगा, और प्लस इसमें क्या होगा साथ साथ में 4 मॉलिक्यूल KCl, और साथ साथ में 2H2 बना। ये था पहले वाली रिएक्शन। लेकिन अभी तो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली बनानी है, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, देखो इसलिए मैंने दोनों रिएक्शन एक साथ लिखी बेटा। जब रीमर टीमेन अभिक्रिया है तो ये दोनों लिखनी है आप लोगों ने। बेंजीन रिंग लिया, सॉरी फिनॉल लिया, फिनॉल पर हमने CCl4 लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल KOH लेंगे। क्या लेंगे, 4 मॉलिक्यूल KOH। और जब ये 4 मॉलिक्यूल KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ इसने बनाया था सैलिसल्डिहाइड, और ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक अम्ल बना देगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल, यहाँ OH होगा, और इस पोजीशन पर क्या आएगा, COOH आ जाएगा। ये सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा। इसने क्या बनाया, सैलिसिलिक अम्ल। और बाकी रिएक्शन सेम वैसी ही है जैसे ऊपर वाला। यहाँ KCl हो जाएगा और प्लस H2O हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब रीमर टीमेन अभिक्रिया पूछी जाए तो ये दोनों अभिक्रियाएं लिखने हैं आपको, क्लोरोफॉर्म के साथ भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ये बात आ गई बेटा समझ में। यस सर। हाँ, इस प्रकार से हम क्या बना देंगे, इसको बना देंगे कार्बन टेट्राक्लो, एक इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक अम्ल। क्लियर, ये हो गया बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्या बनाया हमने, सैलिसिलिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में रीमर टीमेन अभिक्रिया ही इंपॉर्टेंट है ना, बाकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है बेटा इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, तो इसका उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक बनाने में, सॉरी, जो प्रशीतक होते हैं, प्रशीतक जानते हैं आप लोग, जो ठंडे होते हैं, जैसे फ्रीज के अंदर CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, है ना, क्लोरोफारो। और औषधि भी बनाने के रूप में, जो बहुत सारी औषधियां इनसे बनाई जाती है ना। और ये है इसके एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फ्रियोन, फ्रियोन है, उसके बाद DDT, उसके बाद BHC। बस ये 3-4 टॉपिक हैं, इनको आज खत्म कर लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, है ना। तो देखो नेक्स्ट कल से हम और नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। तो ये देखो उसके बाद है फ्रियोन। फ्रियोन क्या होता है बेटा, किसी को मालूम है फ्रियोन? है, Cl2F2 सर। हाँ, CCl2F2, है ना, C भी होगा। फ्रियोन, ये बना हुआ फ्रीज से, देखो फ्रीज इसी से बना हुआ शब्द है ना, फ्रियोन। इसको मतलब ये किस में पाया जाता होगा, जहां ठंडा होता होगा, है ना। यहाँ पर होगा बेटा फ्रियोन्स, फ्रियोन्स, है ना। फ्रियोन, इस में ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, फ्रियोन।
ऐसे लिखा जाता है फ्रीऑन। चलो ठीक है, आप लोग देखना ना, फ्रीऑन है ना, फ्रीऑन। तो इसको बनाया कैसे जाता है, पहले हम इसको बनाने की विधि देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता होगा फ्रीऑन। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, इससे ये बनाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी बताया था ना, फ्री फ्री स्पर्शितक बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें जो हमने फ्रीऑन लिया, इस फ्रीऑन को कैसे बनाया जा सकता है, तो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है। क्या करना है, 3 मॉलिक्यूल CCl4 लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इस पर क्या करवाएंगे, प्लस SbF3 की रिएक्शन करवाएंगे, और कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। और जब SbF3 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बना देगा 3 मॉलिक्यूल CCl2 और F2। ये है बेटा फ्रीऑन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीऑन। और प्लस इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल बन जाता है SbCl3, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीऑन। फ्रीऑन ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, फ्रीऑन, इसको फ्रीऑन ऐसे लिखना होता है, फ्रीऑन, ठीक है ना, फ्रीऑन, इसको फ्रीऑन कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। तो ये बनाने की विधि है इसकी, किस प्रकार से बना सकते हैं। इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं बेटा, ये इसका जो भौतिक गुण है, इसका क्वथनांक 30 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग, उबलने का होता है 30 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लग जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये क्लोरो और फ्लोरोकार्बन, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कह सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नाम हम ऐसे भी कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस यदि आपके पास क्लोरोफ्लोरो आ गया, कार्बन क्या है, तो यही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आ गया, है ना। इसको फ्रीऑन के रूप में भी कहा जा सकता है। ये प्रशीतक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, प्रशीतक जानते हैं आप लोग, ठंडे के रूप में हम प्रयोग इसका करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो इस टाइप से फ्रीऑन हो गया, है ना। फ्रीऑन में ज्यादा कुछ नहीं बेटा इसमें। नेक्स्ट है DDT। DDT का पहले पूरा नाम क्या होता है बेटा, DDT कोई बताएगा, सर डाइक्लोरो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो बहुत बढ़िया। हाँ, ट्राई क्लोरो, एथेन बिल्कुल सही, है ना। इसका अक्सर नाम जनरली लोग क्या पूछते हैं बेटा, वैसे सिंपल डाइक्लोरो एथेन, इसका जनरली नाम कोई पूछेगा तो आप लोगों से पूछते हैं DDT का पूरा नाम बताओ, क्योंकि थोड़ा लंबा लगता है लोगों को, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें, है ना। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है ना, है कुछ भी नहीं, लेकिन जनरली लोग पूछ रहे हैं इसको, ठीक है ना। कभी कभी एग्जामिनर, अधिकांश एग्जामिनर इसको पूछ लेते हैं कि DDT का पूरा नाम बताओ, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि DDT एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, एग्जाम जो परीक्षा होती है, परीक्षाओं में भी इसका नाम पूछा जाता है कि DDT का पूरा नाम क्या होगा, ठीक है। अब इसके बनाने की विधि है, दूसरा नंबर इसका जो इम्पोर्टेंट है वो बनाने की विधि है, बनाने की विधि। तो बनाया कैसे जाता है इसको, हम बनाते कैसे, मैंने बताया था आप लोगों को कि हम बनाते कैसे इसको, है ना, ये बता भी रखा आपको। हमने क्या करना है, किससे बनाते बेटा इसको, किससे बनाते हैं, क्या मिलाते हैं इसको, दो चीजें मिलाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं उन्हें, एक तो होता है क्लोरोबेंजीन, क्या होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन, ये है बेंजीन रिंग है, इस पर क्लोरीन है, दो मॉलिक्यूल लेंगे क्लोरोबेंजीन, देखो मैंने दो बेंजीन क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है ना। और साथ साथ में इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और इस पर अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी, ये हाइड्रोजन यहाँ दिखाते हैं, क्लोरल की। क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO, CCl3CHO, और इन दोनों को मिला देते हैं, देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा ऐसे। बहुत सरल बनाने की विधि है बेटा, यदि आपको थोड़ा ध्यान रहे तो, ठीक है ना। और यहाँ पर लेते हैं सांद्र H2 सल्फ्यूरिक एसिड,
यहाँ देखो CCl3CHO और ये 2 मॉलिक्यूल हमने क्लोरोबेंजीन लिया, बस वो बन गया हमारे पास क्लोरो ये DDT। ठीक है, DDT का नाम ये देखो CCl3CH आ गया, और इस पर हम क्या कर देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। देखो ये बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन बना, इस प्रकार। तो ये हो गया बेटा DDT, और प्लस इसमें क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। देखो H2O निकल गया, इसका नाम क्या है, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इस प्रकार से बन गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये बन गया बेटा DDT। और इसका जो काम होता है DDT का, आप लोगों ने देखा होगा DDT का छिड़काव किया जाता है ना, इससे मक्खियां और मच्छर जो है क्या हो जाते हैं, ये खत्म करने के लिए किया जाता है, मक्खी और मच्छर को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। ये मतलब किस प्रकार से कीटाणुनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, है ना। और जैसे माना क्या होता है, मच्छरों से मलेरिया रोग हो गया, टाइफाइड्स हो गया, बहुत सारे रोग हो सकते हैं, उनको उनसे बचाव के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये DDT का फॉर्मूला भी हो गया और आपके पास पूरा नाम भी हो गया। वैसे इसका जो पूरा नाम है, यदि पूरा नाम ढंग से देखोगे इसको, तो ये होगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 111, 3 बार 1 आएगा, 111, और फिर क्या आएगा, ट्राइक्लोरो, 3 बार क्लोरो है, ये IUPAC में आएगा, है ना, ट्राइक्लोरो। ठीक है ना, 2 देखो 2 पोजीशन पर 2,2, ठीक है ना, ये IUPAC में आएगा बेटा, 2-2, और फिर क्या आएगा, 20, 2 बार 20, फिर क्या आएगा, क्योंकि इसके अंदर डाई आएगा ना, 20, 4 क्लोरो, फिर 4, और क्या आएगा, क्लोरो, फेनिल, 4 क्लोरो फेनिल, देखो फेनिल आएगा, फेनिल, सॉरी गड़बड़ हो गया, फेनिल, है ना, फेनिल, और इथेन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नाम होगा बेटा, ये IUPAC नेम होगा, इतना लंबा नाम है इसका। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटा इसका, और लास्ट है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। इसको क्या पूरा नाम क्या होता है, इसको पूरा पढ़ा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या हो सकता है, ये किस प्रकार से बन सकता है ना। तो पहले हम इसको, ये भी कीटाणुनाशक होता है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है कि जो हम बेंजीन लेते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन में इस प्रकार से होगा, यहाँ एक ये होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, और इस पर हम क्या करवाएंगे, 3 मॉलिक्यूल Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ सूर्य का प्रकाश ले लेंगे, सनलाइट, है ना, सनलाइट ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएंगे सारे, क्या हट जाएंगे, डबल बॉन्ड हट जाएंगे, और डबल बॉन्ड हटने के बाद इनमें Cl आ जाएगा, प्रत्येक पोजीशन पर Cl, बस अंदर गोला नहीं लगाना है इसमें। इसी का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको 666 भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, और 6 ही क्या है, क्लोरीन है। इसको C6H6Cl6, इसको 666 भी कहा जाता है। और एक इस रूप में, ये भी जैसे DDT का हम प्रयोग करते हैं, वैसे इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसका जो कॉमन नेम होता है, जो जो अधिकांश होता है, इसको गैमेक्सिन के रूप में कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, गैमेक्सिन। होता है उसी पाउडर की तरह, जैसे किसका पाउडर होता है, DDT का पाउडर होता है ना। इसी प्रकार से ये भी क्या होता है, गैमेक्सिन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, इसमें कोई पार्ट हमारा अवशेष नहीं है।